हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो से हम कुछ वोकेबलरी सीखेंगे जिससे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं हम क्या है इस वीडियो पे। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। ओके, अब देखते हैं हम इसका क्या मतलब होता है। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। दिस प्रोवर्ब मीन्स, इस कहावत का मतलब है दैट कि ऑल थिंग्स आर नॉट, सब चीज़ें नहीं होती, वाट दे सीम टू बी, जो जो दिखती है। ओके, सीम का मतलब क्या होता है? जो दिखती है, प्रतीत होती है बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है? कहावत। मीन्स का मतलब क्या होता है? मतलब होना। ओके, आगे देखते हैं। वी शुड नॉट बी मिसलेड, हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे मिसलेड, ये मिसलेड की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब क्या होता है? गुमराह, किसी रास्ते से भटक जाना। ओके, गुमराह होना। बाय द ऑनवर्ड, बाय द ऑनवर्ड, ऑनवर्ड का मतलब क्या होता है? बाहरी। अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब समझिए पहले क्या होता है। इसका मतलब होता है वेशभूषा, रंग रूप। जैसे कोई चीज़ होती है, कोई व्यक्ति होता है, वो बाहर से किस प्रकार का दिखता है उसको बोलते हैं अपीयरेंस। ओके, ऑफ थिंग्स, किसका? चीज़ों का। अब जो चीज़ों की, जो वस्तुओं की जो बाहरी वेशभूषा रहती है, उससे हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। ऑनवर्ड का मतलब बाहरी होता है। इन सबको आप याद कर लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए। अपीयरेंस का मतलब वेशभूषा, रंग रूप, किस प्रकार से वो चीज़ दिखती है। आगे देखते हैं। अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव, जो वेशभूषा रहती है, ऑफन मतलब अक्सर, डिसेप्टिव मतलब छलिया रहती है, मतलब जो धोखा देती है, जो मतलब कि एक्चुअली में जो होते नहीं है, तो हम छल जाते हैं कि उससे कपटी होती है बोल सकते हैं, छलिया। जो ये वेशभूषा रहती है, जो रंग रहता है, रंग रूप, वो हमेशा अक्सर क्या होता है? छलिया होता है। जो चीज़ होती नहीं है वो चीज़ दिखती है। जैसे कोई चीज़ देख रहे हैं हम, ओके, बाहर से, बाहरी, और अंदर से वो कुछ और है। ओके, आगे देखते हैं हम। डिसेप्टिव मतलब जो धोखा देने वाला भी बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। मैनी थिंग्स अपीयर, कई चीज़ लगती है। अपीयर का मतलब दिखती है, लगती है बोल सकते हैं। टू बी चार्मिंग, सम्मोहक, एंड अट्रैक्टिव, आकर्षित। ओके, यहाँ पे चार्मिंग का मतलब सम्मोहक, मतलब कुछ बहुत ही अच्छा दिखता है जिसको हम देख के थोड़ा सम्मोह हो जाते हैं, उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, इसको भी ये बोल सकते हैं। अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है? आकर्षण होता है, जिसके प्रति उसको आकर्षित चीज़ें रहती हो। आउटवर्डली, आउटवर्डली का मतलब क्या होता है? बाहरी चीज़ों से, बाहरी रूप से बोल सकते हैं। बट, मगर ये बोल सकते हैं ये, लेकिन दे आर, वो चीज़ें किसके लिए? जो ये रहती है, अपीयरेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, जो बाहरी चीज़ें दिखती है, इनफैक्ट वास्तव में वर्थलेस, वर्थलेस है। एंड और इवन भी, इवन का मतलब क्या होता है? भी, हार्मफुल, हानिकारक। वो चीज़ें क्या है? वास्तव में हानिकारक है, हानिकारक भी है, एंड वर्थलेस, जिसका कुछ मूल्य ना हो। ओके, आगे देखते हैं। आ स्नैक हैज़ ग्लोसी बॉडी, एक सांप रहता है, उसके पास चमकीली बॉडी रहती है। ग्लोसी का मतलब क्या होता है? चमकीला। एक सांप के पास किस प्रकार की बॉडी रहती है? चमकीला शरीर रहता है। बट, लेकिन, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड रेप्टाइल्स, लेकिन ये क्या है? बहुत खतरनाक। जो ड्रेडेड का मतलब क्या होता है समझिए पहले। ड्रेडेड का मतलब क्या होता है? भयंकर। और रेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है? जो अपने पेट के बल रेंग कर चलते हैं, जैसे सांप हो गया, बहुत सारी चीज़ को देखा होगा आपने, जो चलते हैं ज़मीन पर घसीट कर अपने पेट के बल पर। ओके, उनको बोलते हैं रेप्टाइल्स, जीव। जो जीव अपने पेट के बल पर चलते हैं उसको रेप्टाइल्स बोलते हैं। ओके, जो सांप जो है वो बहुत, जो ज़मीन पर रेंग कर चलने वाले जीव में सबसे ज़्यादा भयंकर है। ओके, आगे देखते हैं। सिमिलरली, इसी प्रकार से, मैनी विक्ड मैन अपीयर, जो बहुत सारे जो कपटी इंसान रहते हैं, आदमी रहते हैं, दिखते हैं किस प्रकार से। यहाँ पे विकेट का मतलब क्या? विकेट का मतलब क्या होता है? कपटी होता है। अपीयर का मतलब दिखने, प्रतीत होता है, किस प्रकार से वो। नोबल, यहाँ पे एल, इसको मैं गलती से लिख दिया था यहाँ पे नोबल। नोबल का मतलब नेक, ईमानदार। एंड वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब क्या होता है? गुड़ी, धार्मिक, गुड़ी दिखते हैं। ओके, आगे देखते हैं। बट दे आर लाइक वोल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, लेकिन
वो हैं कौन, जो ये इंसान है, जो कपटी इंसान है, किस प्रकार से लाइक तरह, किस प्रकार वो भेड़िए की तरह इन शिप्स क्लोथिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, ये मुहावरे ही है, कहावत है इस प्रकार से कि जो भेड़िए की भेड़ के भेड़ की खाल में भेड़िया। ओके, आगे देखते हैं। सो वी शुड नॉट गो आफ्टर एक्सटर्नल लुक। तो हमें नहीं जाना चाहिए कहाँ, किसके बाद, गो आफ्टर मतलब किस चीज़ के बाद, मतलब एक्सटर्नल लुक, बाहरी लुक। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहरी लुक। लुक मतलब दिखावट बोल सकते हैं, किस प्रकार चीज़ें दिख रही है, हमें नहीं जाना चाहिए उस प्रकार बाहरी चीज़ों पर। ओके, यहाँ पे आपको गो आफ्टर का मतलब समझिए किसी चीज़ के पीछे जाना। ओके, आगे देखते हैं। वी शुड जज थिंग्स, हमें जज करना चाहिए चीज़ों को बाय देयर इनर वर्थ, आंतरिक मूल्य से। आंतरिक जो रहता है उनका वर्थ बोल सकते हैं, जो वर्थ को हम बोलेंगे, जो वर्थ रहती है, कीमत। ओके, इनर का मतलब क्या बोलेंगे, आंतरिक बोलेंगे। ओके, आंतरिक कीमत जो मूल्य है उनसे जज करना चाहिए हमें वस्तुओं को। ओके, आगे देखते हैं। वी शुड नॉट बी लेड बाय द आउटवर्ड अपीरेंस। ओके, हमें नहीं चलना चाहिए। यहाँ पे लेड का मतलब, ये लेड के पास्ट में, इसका मतलब क्या होता है, लीड, इसका मतलब राह दिखाना। ओके, हमें नहीं चलना चाहिए आउटवर्ड अपीरेंस ऑफ थिंग्स, वस्तुओं की बाहरी जो वेशभूषा रहती है उससे। सिंस, क्योंकि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।